मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हर हिंदू सनातनी सब लोग जानते हैं कि यह अश्विन मास का महीना जो कृष्ण पक्ष का होता है ये पितरों के लिए ही होता है। यह सब बातें जानते हैं, लेकिन जब हम आप हमारे पूर्वज और हमारे जो भगवान ईश्वर परमात्मा ने भी श्राद्ध किया है, श्राद्ध को पूर्ण अधिकार इन 15 दिनों के लिए दिया है। चलिए बात करते हैं। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कांड में कहा गया है, रामः कार्य इतव्यो मे मृतस्य शैलक्रियाम उत्तिष्ठ पुरुषा व्याघ्र क्रेता मुदकम पितु अहम चायम न शत्रुघ्ना पूर्वमेव कितादको प्रियेण किल दत्तम ही पितलोकेषु राघवा अक्षयम भवतीत्याहुर्भवाश्चैव पितु प्रिया। अर्थात राजा दशरथ आज्ञा देते हैं कि यदि राम का वनगमन भरत सम्मत हो तो वह मेरा मृतक संस्कार न करे, किंतु मेरे मरने पर राम ही मेरा साथ तर्पण करें। भरत ने चित्रकूट में पहुंचने पर राम से कहा, भगवान राम जी से बोले कि हे नरश्रेष्ठ, अब उठो और पिता जी का तर्पण करो। मैं और यह शत्रुघ्न तो पहले ही कर चुके हैं। हे राघव, प्रियजन जो कुछ देते हैं वह पितृलोक में पितरों के लिए अक्षय होता है, ऐसा शिष्टजन कहते हैं। सो आप तो पिताजी के अति प्रिय पुत्र हो। तब भगवान राम ने जल से भरी हुई अंजलि थामकर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए रोते हुए यह वचन कहा कि हे राजाधिराज पिता, मेरा प्रदान किया हुआ यह विशुद्ध अक्षय जल पितृलोक में पधारे हुए आपको आज प्राप्त हो। तब सब भाइयों सहित तेजस्वी राम ने पिंडों का निर्वहन किया। गोदनी और बेर के गुद्दे से बनी पिन्नी अस्तित्व कुशाओं पर रखकर अतीव दुखित राम जी ने रोते हुए यह वचन कहा कि हे महाराज, आप प्रसन्न होकर जो हम खाते हैं उसे खाइए, क्योंकि संसार में पुरुष जो कुछ खाता है वही उसके देवता खाते हैं। इस प्रकार अरण्यकांड के सर्ग 33 में राम द्वारा जटायु का तर्पण श्राद्ध भी किया गया है। किष्किंधा कांड सर्ग 23 में सुग्रीव द्वारा बाली का श्राद्ध तर्पण और युद्ध कांड सर्ग 111 में विभीषण द्वारा रावण का तर्पण श्राद्ध वर्णित है। शास्त्रीय विद्वान लोगों का कहना है कि रामायण के बाद दूसरा इतिहास ग्रंथ महाभारत, उसमें भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। तथा कुंती च राजा च भीष्मश्च स बंधुवी ददु श्राद्धम तथा पांडो स्वधामृतमयम तथा गुरुश्च विप्र मुख्याश्च भोजयित्वा सहस्रशा रत्नौघान विप्र मुख्येभ्यस तथा ग्राम वनास्तथा महाभारत आदि पर्व में बताया गया है। अर्थात महाराज पांडु के मर जाने पर कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने सब पांडवों सहित पांडु का श्राद्ध किया और स्वधामृतमय पिंड तर्पण आदि क्रियाएं की। हजारों ब्राह्मणों और भाई बंधुओं को भोजन खिलाकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को अनेक रत्न और गांव प्रदान किए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लुप्त पिंडोदक क्रिया वाले मृत पितरों का उत्तम लोकों से गिर जाना
प्रसिद्ध है। चरक संहिता में भी बताया गया है, अन्नाभिलाषा रोचका विपास करो विपाक परीतम पितृभिन्नु मत्तम विद्यात। अर्थात जिसे अन्न खाने की बहुत अभिलाषा रुचि रहती है परंतु उसके पचाने क्रिया ठीक न हो पाती तो उसे पित्त पीड़ा से उन्मत्त समझना चाहिए। प्रेतिच्यो विसृजत संशिष्ट रेशु पिंडात तद्भक्तो भवति पितृ गर्या विमुक्तः। अर्थात पितृगाही भूत व्यक्ति के लिए अन्य औषधि प्रचार से अतिरिक्त आस्तित दर्भों पर प्रेतों के लिए पिंडदान भी करवाना चाहिए। पाणिनि अष्टाध्यायी में भी बताया गया है कि महाभाष्य में श्रद्धाय निर्घते सूत्रम पर कैप्यट ने साध निंदक को नास्तिक प्रकट किया है। कहना न होगा कि ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में श्राद्ध की महिमा बताई गई है, इसलिए हमको आपको श्रद्धा के साथ साथ क्रिया को करते हुए श्राद्ध को पूर्ण मनाएं और अच्छे से पितरों को संतुष्ट करें, जिससे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।